हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज सी टेट के लिए महत्वपूर्ण सीडीपी के क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो आने वाले सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, शारीरिक विकास, वातावरण। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, सामाजिक विकास, वातावरण। नेक्स्ट है डॉट डॉट। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तत्व संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। बी है क्रोध या हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना। सी है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। डी हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में प्रवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ऑप्शन है पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। बी है एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ हो उनकी बुद्धि लब्ध 0.75 के समान उच्च है। सी है शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए गए हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचना को जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सामाजिकरण में सम्मिलित है संस्कृत चरण और डॉट डॉट। व्यक्तिगत विकास बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक शिक्षिका एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की उन्हें दो विभिन्न गिलासों में खाली करते जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे पर उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डॉट डॉट कठिनाई है अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण, पलटावी, समायोजन। तो इसमें सही होगा आपका पलटावी। नेक्स्ट है कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधाओं को निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? ऑप्शन ए पश्च परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, परंपरागत। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, पश्च परंपरागत अवस्था। ये सबसे उच्च अवस्था है, कोहल वर्ग का सबसे उच्च अवस्था है। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता हुआ है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, स्पीयरमैन का जी कारक सिद्धांत। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत।
स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 तत्व सिद्धांत में विभाजित किया है। पहला है संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और घटकीय बुद्धि। इन 3 तत्वों में इन्होंने बुद्धि को विभाजित किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, या व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, या अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? भाषा और विचार प्रारंभ में 2 विभिन्न गतिविधियां हैं वाइगोत्स्की के द्वारा। भाषा विचार पर आधारित होता है, पियाजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, स्किनर। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते, चॉम्स्की। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई ये विशेषताएं कहलाती है। जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका अभिवृद्धि। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों में विभिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिकतम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। डी है शिक्षिका को अपने संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली का भी पहचान करना चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थी को कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डॉट डॉट के समान है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने का आकलन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट है अंतरपरक अनुदेशन है कक्षा एक मिनट रुक जाइए। अंतरपरक अनुदेशन है ऑप्शन है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। डी शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो इस पे आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। तो इसमें आपका सही होगा मेरा परिवार, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता तो वो सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है, अपने माता पिता, भाई बहन आदि से वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में वह नहीं जानता है। तो ये आज के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।